नमस्कार। आज हम बात करेंगे शाप तख्त अहिल्या की। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि और इंद्र के रूप में समानताएं थी, जिसके कारण से जब इंद्र को विश्राम करना होता था तो वो गौतम ऋषि को अपना कार्यभार संभालने के लिए कह देते थे। गौतम ऋषि की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और इंद्र उनके प्रति आरंभ से ही आकर्षित था। लेकिन अहिल्या के पिताजी ने गौतम ऋषि की तपश्चर्या देखकर उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ किया, इंद्र के साथ नहीं। एक बार जब गौतम ऋषि स्नान के लिए बाहर गए थे तो इंद्र उनकी कुटिया में प्रवेश कर गया। उसने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या का अनुचित लाभ उठाया। अहिल्या को भी इस बात का पता न लगा। उसने उन्हें गौतम ऋषि ही समझा। जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया में वापस पहुंचे तो उन्हें सत्य का पता लगा और अहिल्या पर उन्होंने क्रोध व्यक्त किया। अहिल्या को उन्होंने शाप दे दिया कि वो एक शिला बन जाए। अहिल्या ने बहुत क्षमा याचना की। अंततः गौतम ऋषि ने उनको कहा, एक समय श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे और वो तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहकर यही जीवन यापन करना है, इसी तपश्चर्या में लीन रहना है। अहिल्या एक शिला स्वरूप में वहां तपस्या करती रही और समय आने पर श्री राम वहां आए और उन्होंने उन्हें उस शाप से मुक्त किया। श्री राम ने ही उन्हें दोबारा से एक समाज में स्थान दिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप तो दिया, पर अपने स्वराज्य की सीमा में ही उसको रहने के लिए कहा। राज्य से निष्कासित नहीं किया। कारण एक अपनी स्त्री शत्रु राज्य में जाने से अपनी हानि और उनका कई गुना लाभ, उससे देश को होने वाला धोखा आदि बातों का भी विचार किया। और यह एक विशेष बात है। पश्चाताप और तपस्या के द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। हिंदू धर्म की इस उदारता और सहिष्णुता में समाज का सामर्थ्य निहित था, परंतु कालांतर में धर्म की यथार्थता नष्ट हो गई और समाज में रूढ़ियां बलवती बन गई। व्यक्ति को अपनी त्रुटियां सुधारने के अवसर कम मिलने लगे, जिसके दुष्परिणाम हमें मुगलों के आक्रमण काल में दिखाई देते हैं। एक बार धर्म भ्रष्ट या शील भ्रष्ट होने पर वह व्यक्ति समाज से त्याज्य और बहिष्कृत होने लगा। हमारे समाज का दोष मुगलों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उन्होंने हमारी महिलाओं पर अत्याचार कर उन्हें भ्रष्ट करने का बीड़ा उठाया। हिंदू समाज से बहिष्कृत होने पर असहाय स्त्रियों को आक्रामक समाज में विलीन होने के सिवा कोई चारा न रहा। इस प्रकार हम ही परधर्मियों की संख्या बल बढ़ाने में सहायक बनने लगे। हमारी गलत धर्म धारणा ने इस ओर अपनी आंखें बंद कर ली थी। हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर के बंदीवास से मुक्त 16,000 स्त्रियों को अपनाकर उन्हें समाज में पुनः प्रस्थापित करने की नीति समझ में ही नहीं आई। अहिल्या की यह घटना हमें बताती है कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस दृष्टि को अपने जीवन में उतारना कितना आवश्यक है। इस पर किसी के मन में यह आशंका हो सकती है कि जो श्री रामचंद्र जी अहिल्या के संबंध में इतने उदार थे, वे अपनी पत्नी के संदर्भ में इतने कठोर अनुदार क्यों हुए। इसका उत्तर यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राजा के व्यक्तिगत आचरण का गलत प्रभाव समाज पर न हो, इसलिए सीता की निष्कलंकता और पवित्रता का विश्वास होते हुए भी राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया और न्याय निष्ठुर तथा निर्मोही जीवन का आदर्श विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। आज भी हमारे समाज में इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जब भी कोई विधर्मी
हमारी बालिका या किसी स्त्री को ले जाता है तो उसको वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, हमारा समाज उसे स्वीकार नहीं करता। आज आवश्यकता है अपने विचारों में मंथन करने की, अपने विचारों का मंथन करके इस बात को समझने की कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी सोच को हमें व्यापक करना होगा। इसी के साथ धन्यवाद।